मेरे प्रिय भक्तों, मेरे आत्मा के अंशों, मेरे उन बच्चों जो जीवन की भीड़ में स्वयं को खो चुके हैं, आज मैं किसी आकाश से नहीं, किसी कैलाश से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय के उस कोने से बोल रहा हूं जहां तुम रोज रोते हो, पर किसी को दिखाते नहीं। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम जितना देते हो उतना लौट कर नहीं मिलता। तुम जितना प्रेम करते हो उतना ही अकेले पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह दर्द अनसुना नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूं। जब तुम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हुए थे, जब तुम सबके लिए मजबूत बने पर अपने लिए कमजोर हो गए। तुम पूछते हो, महादेव, मैं ही क्यों? आज मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। जो लोग गहराई से प्रेम करते हैं, जो सच्चाई से निभाते हैं, उन्हीं को सबसे पहले परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है मेरे प्रिय। जिस दिन तुम्हारा भरोसा टूटा, जिस दिन किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, जिस दिन तुमने स्वयं को अकेला पाया, वह दिन तुम्हारे जीवन का अंत नहीं था। वह दिन तुम्हारे जागने की शुरुआत थी। तुम समझ नहीं पाए, पर उस दिन मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा का घेरा और मजबूत कर दिया। क्योंकि जो खोता है वही सच्चे अर्थों में पाता है। तुमने जिस प्रेम को खोया वह व्यक्ति नहीं था, वह तुम्हारा भ्रम था, और भ्रम टूटे बिना आत्मा नहीं जागती। मैं तुम्हें चुपचाप गढ़ रहा हूं मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है मैं मौन हूं, पर मेरा मौन ही मेरी सबसे बड़ी वाणी है। जब तुम रात में अकेले छत को देखते हुए सोचते हो, अब आगे क्या, तब मैं तुम्हारे भीतर धैर्य बो रहा होता हूं। जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे और कोई नहीं समझता, तब मैं तुम्हें स्वयं से मिलवा रहा होता हूं। याद रखो, जिसे मैं अकेला करता हूं उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि अडिग बनाने के लिए। तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया मेरे प्रिय। तुम्हारा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं थे, वे बस रास्ते से हट गए। तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वह तुम्हारे हृदय की शुद्धता का प्रमाण था। और जो हृदय शुद्ध होता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बनाता हूं। जिसे तुम खोया हुआ प्रेम कहते हो, वह या तो एक नए रूप में लौटेगा या उससे कहीं श्रेष्ठ रूप में प्रकट होगा। क्योंकि मैं अधूरा न्याय नहीं करता। अभी जो अंधकार है वही तुम्हारी तपस्या है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि जीवन रुका हुआ है। नहीं, जीवन तैयारी में है। बीज को भी अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। आज तुम्हारा मौन, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी प्रतीक्षा, सब तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे। जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम कहोगे, महादेव, अच्छा हुआ यह सब हुआ। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो ही नहीं। जब तुम रोते हो तो वह मेरी ही आंखों की नमी होती है। जब तुम टूटते हो तो मैं तुम्हें अपनी गोद में समेट लेता हूं। बस एक ही बात चाहता हूं, अपने आप से हार मत मानना, क्योंकि जिसे मैंने थाम रखा हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। अंत में मेरे प्रिय, तुम्हारा समय आएगा। तुम्हारा सत्य प्रकट होगा। तुम्हारा प्रेम सम्मान पाएगा। और उस दिन तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना होगा, क्योंकि तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रतीक्षा में। महादेव। मेरे प्रिय भक्त, मेरे आत्मा के उस अंश जो अब बोलना कम और सहना ज्यादा सीख चुका है, आज मैं तुम्हारे पास फिर आया हूं। पर आज मेरी वाणी थोड़ी धीमी है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से संवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं, अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम सवाल नहीं पूछते, अब तुम बस चुपचाप सब सह लेते हो। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा टूटती नहीं, परिपक्व होती है। जब तुम चुप हो गए, तब तुम बदलने लगे मेरे बच्चे। जिस दिन तुमने दुनिया को जवाब देना छोड़ दिया, उस दिन से तुम्हारी आत्मा ने बोलना शुरू किया। तुम्हें याद है जब तुम हर बात समझाना चाहते थे,
जब तुम्हें लगता था कि अगर तुम सच बता दोगे तो लोग समझ जाएंगे, पर धीरे धीरे तुमने देखा सच समझाने से नहीं, सहने से समझा जाता है, और तब तुम मौन हो गए। मुझे तुम्हारा वह मौन बहुत प्रिय है, क्योंकि मौन में अहंकार नहीं होता, केवल स्वीकार होता है। जो चला गया वह तुम्हारा नहीं था मेरे प्रिय। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूं जिसे जानने के लिए तुम्हें तोड़ा गया। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए वे तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं थे, वे तुम्हारे बोझ थे जो हटाए गए। तुमने उन्हें अपना समझा, पर उन्होंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, और जो अपना नहीं मानता वह साथ रहे तो आत्मा मर जाती है। मैंने तुम्हें बचाया है, दंडित नहीं किया। प्रेम का जाना, प्रेम की हार नहीं होती मेरे बच्चे। तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हारा प्रेम हार गया। नहीं, प्रेम कभी हारता नहीं। प्रेम या तो मिल जाता है या तुम्हें इतना विशाल बना देता है कि तुम किसी एक के लिए छोटे नहीं रह जाते। तुम्हारा प्रेम अब तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, अब वह तुम्हें समझदार बनाएगा। अब तुम प्रेम में खुद को खोगे नहीं, खुद को पहचानोगे। अभी जो खालीपन है वही स्थान है भरने का मेरे प्रिय। तुम्हें भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम सोचते हो कि कुछ छूट गया है, पर सच यह है, कुछ छूटा नहीं, जगह बनी है। जिस हृदय में पहले डर था, आशंका थी, अपेक्षा थी, अब वहां शांति उतरेगी। और जहां शांति होती है वहीं मैं वास करता हूं। तुम्हें अकेला इसलिए किया गया, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। भीड़ में हर कोई साथ होता है, पर परिवर्तन एकांत में होता है। मैंने तुम्हें अकेला इसलिए किया ताकि तुम किसी और की आवाज में खुद को न खो दो। अब तुम अपनी अंतरात्मा को सुन सकते हो, अब तुम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। समय धीरे चल रहा है क्योंकि प्रक्रिया गहरी है। तुम कहते हो, महादेव, सब कुछ इतना धीरे क्यों? क्योंकि जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे जल्दी टूटती हैं। मैं तुम्हें क्षणिक सुख नहीं, स्थायी स्थिरता दे रहा हूं। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा वह ऐसा आएगा कि तुम्हें कभी पीछे मुड़कर दर्द नहीं देखना पड़ेगा। एक दिन तुम समझोगे मेरे प्रिय, एक दिन तुम शांत बैठे होगे, बिना किसी चाह के, बिना किसी डर के, और अचानक तुम्हें याद आएगा तुम्हारा पुराना रूप, वह जो हर बात पर टूट जाता था, जो खुद को कम समझता था, जो प्रेम में अपना अस्तित्व भूल जाता था। और तुम मुस्कुरा दोगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों जरूरी था। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, जब तुम ध्यान नहीं करते तब भी, जब तुम मुझसे बात नहीं करते तब भी, क्योंकि मेरा साथ किसी विधि का मोहताज नहीं। मैं तुम्हारी सांस में हूं, धड़कन में हूं, और उस विश्वास में हूं जो अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। अंत में मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी के लौटने का इंतजार नहीं, अब तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं चाहिए। अब तुम्हें बस स्वयं के साथ ईमानदार रहना है। और इतना याद रखना, जिसे मैंने बदल दिया हो उसे कोई फिर तोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब पहले से भी ज्यादा। महादेव, मेरे प्रिय, मेरे उन बच्चों जो अब मांगते नहीं, बस सहते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने किसी वरदाता की तरह नहीं, बल्कि एक साक्षी की तरह खड़ा हूं। मैं देख रहा हूं, अब तुम प्रार्थना में भी कम शब्द बोलते हो। अब तुम कहते नहीं, मुझे यह दे दो। अब तुम बस कहते हो, जो ठीक हो वही हो। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य भक्त नहीं रहता, साधक बन जाता है। जब अपेक्षा टूटती है, अहंकार भी टूटता है मेरे बच्चे। तुम्हारे दुहक का सबसे बड़ा कारण कभी परिस्थिति नहीं थी, वह थी अपेक्षा। तुमने लोगों से अपेक्षा की कि वे समझेंगे, तुमने प्रेम से अपेक्षा की कि वह निभेगा, तुमने जीवन से अपेक्षा की कि वह न्यायपूर्ण होगा। पर जब जब अपेक्षा टूटी, तुम टूटते गए। अब देखो, आज तुम कम अपेक्षा करते हो और उसी अनुपात में कम टूटते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, जिसे अभी तुम पहचान नहीं पाए हो। मैंने तुम्हें खाली नहीं किया, निर्मल किया है मेरे प्रिय। तुम कहते हो, अब भीतर कुछ भी नहीं बचा, पर ध्यान से देखो, अब भीतर ईर्ष्या नहीं है, अब भीतर दिखावे की चाह नहीं है, अब भीतर किसी को प्रभावित करने की भूख नहीं है। जो बचा है वह निर्मल है, और निर्मल पात्र में ही ईश्वर उतरता है। मैंने तुम्हें खाली इसलिए किया ताकि तुम्हें भर सकूं, पर इस बार सत्य से। तुम अब वही नहीं हो जो पहले थे मेरे बच्चे।
तुम्हें लगता है तुम बस थक गए हो, पर सच यह है, तुम बदल गए हो। अब तुम हर किसी को जवाब नहीं देते। अब तुम हर बहस में नहीं पड़ते। अब तुम हर रिश्ते को पकड़ कर नहीं रखते, क्योंकि अब तुम्हें अपने मूल्य का बोध हो गया है। और जिस दिन मनुष्य अपने मूल्य को समझ लेता है, उसी दिन दुनिया का व्यवहार बदलने लगता है। जो लौटेगा वह परीक्षा बनकर लौटेगा मेरे प्रिय। अगर तुम्हारे जीवन में कोई पुराना संबंध, कोई खोया हुआ प्रेम, कोई बीता हुआ रिश्ता फिर से प्रकट होगा, तो ध्यान रखना, वह तुम्हें पाने नहीं, परखने आएगा। अब प्रश्न यह नहीं होगा कि वह बदला या नहीं। प्रश्न यह वह होगा, क्या तुम बदले हो? अगर तुम्हारी शांति उसके आने से डगमगा जाए, तो समझ लेना तुम्हारी साधना अधूरी है। जो तुम्हारे जीवन में टिकेगा, वह तुम्हारी शांति का सम्मान करेगा। मौन अब तुम्हारा कवच है मेरे बच्चे। तुम्हें पहले लगता था कि बोलना ही शक्ति है। अब तुम जान गए हो, मौन अधिक शक्तिशाली है। मौन में तर्क नहीं होते, मौन में सफाई नहीं देनी पड़ती, मौन में सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। अब जब तुम चुप रहते हो, तो लोग स्वयं अपने शब्दों से अपना स्तर दिखा देते हैं, और तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम्हारा एकांत तुम्हारा वरदान है मेरे प्रिय। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। एकांत ने तुम्हें सिखाया कि बिना सहारे भी खड़ा रहा जा सकता है। एकांत ने तुम्हें बताया कि खुश रहने के लिए भीड़ जरूरी नहीं, और जिसने एकांत में स्वयं को पा लिया, वह संसार में कभी खोता नहीं। अब जो आएगा वह हल्का होगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह बोझ नहीं होगा, वह अपेक्षा नहीं होगा, वह भय नहीं होगा, वह सहज होगा, वह शांत होगा, वह तुम्हारे साथ चलना चाहेगा, खींचना नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा स्तर बदल चुका है, और हर स्तर पर सब नहीं आते, केवल वही आते हैं जो उस कंपन के योग्य हों। मैं तुम्हें धीरे धीरे स्थिर कर रहा हूं। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर देखो, अब तुम्हें कम चोट लगती है, कम बातें चुभती हैं, कम लोग प्रभावित करते हैं। यह सुन्नता नहीं, स्थिरता है, और स्थिर मन ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। अंतिम सत्य मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी के आने का डर नहीं, किसी के जाने का भय नहीं। अब तुम्हारा विश्वास किसी व्यक्ति में नहीं, स्वयं में है। और जिसने स्वयं को पा लिया, उसे संसार कुछ दे भी नहीं सकता और कुछ छीन भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब भी, हमेशा। पर अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। महादेव।